Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। दरअसल ये खबर है चंबल क्षेत्र से। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। भूखमरी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई। जिस तरह से बाढ़ के कारण चंबल बुरी तरह से प्रभावित हुआ, गुना, शिवपुरी के साथ साथ श्योपुर, तमाम जिलों में जो हालात हैं, जिस तरह से सिंध नदी और तमाम सहायक नदियां उफान पर थीं, बाढ़ आई, जनहानि हुई, लेकिन लोगों के घर तबाह हो गए। उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर निरीक्षण करने पहुंचे थे, आकलन जायजा लेने पहुंचे थे कि आखिर क्या स्थिति है, किस तरह से रिलीफ की कोशिश की जाए, बाढ़ग्रस्त इलाकों का जब जायजा ले रहे थे, उसके बाद जब वो इसी बीच जब श्योपुर पहुंचते हैं तो वहां पर जबरदस्त उनका विरोध देखने को मिलता है। विरोध ऐसा कि तमाम लोग सड़क पर उतर आते हैं, गाड़ियों में कीचड़ फेंका जाता है। आनन फानन में केंद्रीय मंत्री दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। मंत्री को घेर रहे हैं ग्रामीण। ये हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि पिछले दिनों हमने जो तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह के विजुअल्स आए, चाहे हवाई सर्वे के फोटोज़ हों, जिस तरह से चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी, उससे ये साफ समझ में आ रहा था कि त्रासदी बहुत बड़ी है, लेकिन मदद उतने स्तर पर नहीं हो पा रही है। जब हेलीकॉप्टर से मुरैना से श्योपुर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद ये विरोध देखने को मिला और उसके बाद आक्रोशित भीड़ बेकाबू होने लगी। किसी तरह से उनको वहां से निकाला गया। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, उसके तुरंत बाद एक एक्शन होता है और वो एक्शन ये है कि श्योपुर कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ मिनी अग्रवाल को हटा दिया जाता है। किस तरह से रिलीफ हो पाएगा, किस तरह से आम जनता को राहत मिल पाएगी, ये तमाम चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि कैबिनेट स्तर की तमाम कमेटियां बनाई जा रही हैं, राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, किसी तरह से लोगों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। लेकिन हालात आप समझिए चंबल क्षेत्र के बहुत बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश में, जहां चंबल क्षेत्र में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अब प्रदेश में एक एक कर कुछ और सिस्टम, बरसात वाले वो सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रीवा शहडोल संभाग सहित 19 जिले हैं, जिसमें अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। रुक रुक कर ये बारिश हो सकती है, ये अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी दी गई है एक तरह से कि तमाम जिलों में टीमें तैयार रहें, क्योंकि जिस तरह से चंबल के हालात बिगड़े, वहां पर लोगों का ये भी आरोप था कि अगर पहले प्रशासन इत्तला कर देता या फिर पहले से इस चीज़ की जानकारी होती तो शायद जनहानि इस तरह नहीं होती, लोग सुरक्षित जा सकते थे। लेकिन अभी रीवा शहडोल संभागों के जिलों के साथ गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, धार, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। ये तमाम, इनमें भी वो जिले चंबल के हैं जिनमें अभी ये अलर्ट जारी किया गया है। और ये सिस्टम जिस तरह से बन रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बंगाल क्षेत्र में अन्य चक्रवाती एक्टिविटी दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ एक्टिव है। मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर और निम्न दाब क्षेत्र से निकलकर सीधी डाल्टनगंज और दीघा से होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यानी साफ है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 अगस्त को यह आदेश सीधे तौर पर जारी किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि ये जो जिले हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। तेज गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है, ये भी संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर खतरा मध्य प्रदेश के लिए अभी टला नहीं है। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अब एक चीज साफ हो गई है कि संसदीय कल से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर सर्वदलीय बैठक है। बैठक में कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर से लेकर तमाम चीजों का जिक्र होगा। ये जिक्र इसलिए होगा क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर सरकार ये कवायद नहीं करती है तो विपक्ष आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा। यूथ कांग्रेस ने अपना एक अलग प्लान बना लिया है और ये प्लान सिर्फ इसलिए बनाया है कि किसी भी तरह से सरकार को घेरना है, जिसके लिए बाकायदे बैठक करेंगे। और जो प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ये विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये मसला जो है मतलब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है, और ये जब कार्रवाई शुरू हो रही है तब फिर ये परिस्थिति साफ हो जाती है कि विपक्ष आक्रामक रहेगा, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा रहेगा, साथ ही साथ कोविड-19 से जो डेथ हुई है उसको लेकर
सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो रही है। विधानसभा में असंसदीय शब्द अब नहीं इस्तेमाल हो पाएंगे, उसके लिए बाकायदे एक पुस्तक का विमोचन किया गया है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि उन शब्दों को हटाकर ही वहाँ पर ये भाषाई जो शब्द हैं उनको हटाकर ही कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, और नए शब्दों का प्रयोग जो किया जाएगा विरोध जताने के लिए, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द थे, पप्पू कहना और जो अभद्र शब्द थे, उनका इस्तेमाल अब नहीं हो पाएगा। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश सरकार के कई मॉडल अन्य राज्यों के लिए देश विदेश में चर्चित रहे हैं। अब शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश वासियों के लिए लगातार जो नए नए प्रयोग किए जाते हैं, इस बीच मध्य प्रदेश का अन्य उत्सव मॉडल अन्य राज्यों में चर्चा का कारण बन गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अन्य उत्सव मॉडल जिस तरह से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में मनाया गया अन्य उत्सव, उसी को लेकर अब असम में भी ये लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की तर्ज पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रंजीत दास जो असम के हैं, उन्होंने ये बात कही है। दरअसल उन्होंने ये प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का जो अन्य उत्सव मॉडल है अब वो असम में लागू किया जाएगा। जिस तरह से वितरण है या फिर जिस तरह की प्रक्रिया है, इसको लेकर अब सीधे तौर पर तमाम बीजेपी से जुड़े हुए लोग, सरकार के आला अधिकारी, मंत्री इस चीज़ को लेकर सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिस मॉडल में ये काम किया जाता है, जिस तरह से अन्य वितरण किया जाता है, उसको अब दूसरे राज्य अपनाने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश इस तरह के नवाचार के लिए एक वैश्विक पहचान भी बनाता जा रहा। तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे बिसाइड ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।